उत्तर प्रदेश में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के ऐसे वीडियो और उनसे जुड़े मीडिया संस्थानों की हेडलाइन तो आपने देखी होगी। इन्हें देखकर एक ब्रॉड पिक्चर बनती है कि नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। लेकिन क्या इस कार्रवाई का यही एक सच है? शायद नहीं। कार्रवाई की पूरी पिक्चर देखना अभी बाकी है। देश में जब पहलगाम आतंकी हमला सुर्खियों में था, उस दौरान नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और पीलीभीत में अवैध मदरसों के खिलाफ मस्जिदों और ईदगाहों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला श्रावस्ती रहा। यहाँ 40% से ज़्यादा मदरसे बंद कर दिए गए। लेकिन क्या यह कार्रवाई सिर्फ अवैध मदरसों के खिलाफ थी? मदरसों पर बुलडोजर चलाने से पहले लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया। द क्विंट के पास मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट और पीड़ितों के दावे बताते हैं कि कुछ जगहों पर प्रशासन ने अवैध के खिलाफ कार्रवाई वैध तरीके से नहीं की। श्रावस्ती के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम के मुताबिक यहाँ कुल 297 मदरसे हैं, जिनमें 192 गैर मान्यता प्राप्त। इसके अलावा स्थायी और अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 105 है। एक स्थानीय पत्रकार के मुताबिक 20 मई तक श्रावस्ती में करीब 20 मदरसों को गिरा दिया गया। 110 मदरसे सील कर दिए गए। देखिए, डिमोलिशन सिर्फ इतना हुआ है जो गवर्नमेंट लैंड का है। एनीवे, एनीथिंग ऑन गवर्नमेंट लैंड इज नॉट वैलिड, नॉट लीगल। तो वो किसी प्रकार के मान्यता प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो जो निजी मूवमेंट बने हुए हैं उनको दो श्रेणियों में है, मतलब मान्यता जिनको प्राप्त है और जो गैर मान्यता प्राप्त है। एक टेम्पोररी जो है मान्यता मिलती है, रिकग्निशन, उसे 5 साल का समय मिलता है। 5 साल में दे हैव टू कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट। डीएम अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि सिर्फ अस्थायी यानी टेम्परेरी मान्यता वाले मदरसों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई, उन्हें ही सील किया गया। इसके अलावा जो मदरसे सरकारी जमीन पर बने थे उन्हें गिराया गया। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो प्रशासन की बातों और जमीन पर हुई कार्रवाई में फर्क दिखा। रजिया गौसुल उलूम मदरसे में टीचर मोहम्मद नईम कहते हैं, हमारे मदरसे की स्थायी यानी परमानेंट मान्यता है, फिर भी प्रशासन ने सील कर दिया। उन्होंने मदरसे से जुड़े डॉक्यूमेंट भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप एसडीएम साहब के पास कागज लेके गए, उन्होंने क्या कहा? एसडीएम साहब से हमने उसी वक्त फोन करके हमने एसडीएम साहब से बात किया। हमने कहा कि सर जो है, हमने कहा कि हमारे जो अधिकारी आए हैं मदरसा सीज करने, हमने सबको कागजात दिखाया, वो दुरुस्त है सर, मना कर दिया जाए कि ना सीज करें। तो उन्होंने कहा कि कागजात दुरुस्त है तो हमको कल ला के दिखाओ, खुल जाएगा मदरसा। जब वहाँ गए एसडीएम साहब से तो उन्होंने कहा कि देर कर दिया अपनी शादी, तो अल्पसंख्यक अधिकारी लेके चले गए। अब श्रावस्ती के एक अन्य मदरसे अहले सुन्नत रजाउल उलूम के बारे में भी जान लीजिए। यहाँ के प्रबंधक अब्दुल हक का दावा है कि उनके पास स्थायी मान्यता है, यानी परमानेंट मान्यता, रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़े पूरे डॉक्यूमेंट हैं। फिर भी प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया। जब उन्होंने कार्रवाई के सभी कागज दिखाए तो अधिकारियों ने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है, हम तो सील करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि जब कुछ दिनों के बाद मदरसा प्रबंधक श्रावस्ती के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम के पास पहुंचे, सभी डॉक्यूमेंट दिखाए, तो उन्होंने खुद माना कि सभी कागज ठीक हैं। इसके बाद देवेंद्र राम ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को लेटर लिखा, जिसमें इस बात का जिक्र किया कि इन मदरसों को जारी किया गया नोटिस निरस्त करने योग्य है। अब आप सोचिए कि अधिकारी खुद मान रहे हैं कि मदरसों के पास पूरे कागज हैं, फिर भी उन्हें सील किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? मदरसों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अवैध मदरसों की लिस्ट बनाते समय इन डॉक्यूमेंट को क्यों अनदेखा किया गया? इसका जवाब प्रशासन की कार्रवाई के तरीके में मिलता है। दरअसल अस्थायी मान्यता के नाम पर मदरसों को जो नोटिस जारी किया गया वो सभी लगभग एक जैसे थे। नोटिस में सिर्फ ऊपर मदरसे का नाम बदला था, बाकी सब सेम। नोटिस को देख करके मदरसा प्रबंधकों ने शिकायत की कि नोटिस में साफ साफ क्यों नहीं लिखा है कि किस कमी की वजह से कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई का एक और पहलू दिखाते हैं।
श्रावस्ती में करीब 20 मदरसों को गिरा दिया गया, जिनमें एक नाम खलीफतपुर के रिजविया गौसिया गौसुल उलूम का भी है। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर मोहम्मद शफीक का दावा है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले मदरसा तोड़ने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। वो आए और मदरसे में जिसे हम लोगों को दूर हटा दिए और एक नोटिस चिपकाया तुरंत उसके दरवाजे पे और फोटो लिया गेट पे, मदरसे के फोटो लिया और फिर नोटिस ली और मदरसा ढा दिया। सबको हटाने के बाद चुपके से नोटिस चिपकाई मदरसा के गेट के पास और उसको निकाल लिया नोटिस, फिर मदरसा गिरा दिया। नोटिस से जुड़ा एक और मामला अलजामे अतुल कादरिया मदरसे का भी है। इसे तोड़ दिया गया। कार्रवाई को लेकर यहाँ पढ़ाने वाले टीचर सईद कादरी बताते हैं कि 5 मई को मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया और एक दिन पहले यानी 4 मई को मदरसा गिराने का नोटिस मिला। ताज्जुब की बात है कि इस नोटिस में 17 अप्रैल की तारीख पड़ी है। जब इस तारीख को लेकर के सईद कादरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये तारीख किसने डाली। 17 अप्रैल का उन्होंने नोटिस में लिखा दिया हमको 4 मई को। अच्छा, और कार्रवाई कब की? अगले दिन। मोहम्मद शफीक और सईद कादरी के दावों पर श्रावस्ती के एसडीएम संजय राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा सरकारी जमीन पर बने जितने भी मदरसों को गिराया गया है उन्हें नोटिस देकर के ही कार्रवाई की गई है। वैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई और बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन के दावों के बाद अब अस्थायी मदरसों के खिलाफ एक्शन का भी जिक्र जरूरी है। श्रावस्ती में करीब 110 मदरसों को सील किया गया। प्रशासन का दावा था कि ये अस्थायी यानी टेम्परेरी मान्यता वाले मदरसे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर अस्थायी मान्यता वाले मदरसा प्रबंधकों ने स्थायी मान्यता क्यों नहीं ली। इस सवाल पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शोएब खान के मुताबिक कुछ लोगों ने स्थायी मान्यता के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली। सरकार ने साल 2015 के बाद से कोई मान्यता ही नहीं दी। इसके अलावा कई मदरसा प्रबंधकों ने अप्लाई भी नहीं किया क्योंकि उन्हें मदरसे को लेकर के साल 2016 की नियमावली पर क्लियरिटी नहीं थी। अब सवाल आता है कि सील किए गए मदरसों को कब खोला जाएगा। इसे लेकर के अरबी फारसी बोर्ड उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार आरपी सिंह कहते हैं नियमावली और सारी चीजों के परिवर्तन की प्रक्रिया में तो जब जो परिवर्तन होके अंतिम रूप से नियम मानक फाइनल हो जाएंगे तो फिर उस आधार पे कोई आगे और तब तक के लिए इनके मदरसे सील रहेंगे। मैंने सील का इशू तो दूसरा है। देखिए वो प्रशासन की कार्रवाई है, किन आधारों पे हुई है। जब पूरी रिपोर्ट हमें मिलेगी तो हम उसके आधार पर निर्णय लेंगे। श्रावस्ती में करीब 40% मदरसे बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। जब अधिकारी खुद मान रहे हैं कि कुछ वैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है तो उन्हें जल्द से जल्द क्यों नहीं खोला जाता। इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी हैं। मदरसों को गिराने से पहले नोटिस और कुछ दिनों का वक्त क्यों नहीं दिया गया। जो डॉक्यूमेंट मदरसा प्रबंधकों ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिखाए उनको कार्रवाई के वक्त क्यों अनदेखा कर दिया गया। मदरसों को परमानेंट मान्यता देने की प्रोसेस में जिन दिक्कतों का जिक्र किया गया उन्हें कब तक सही किया जाएगा।